भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये जुआरियों का खेल है, लगा दिया, लुट गया, गए बर्बाद, सब गया। यहाँ मिलता कुछ नहीं है, जाते ही जाता है। तपस्या करके क्या पाना चाहते हो? पाना थोड़ी, संयम का आज कुछ पाना नहीं। इस शिविर में बैठे पूजा पाठ की क्या मिलेगा हमें? ना मिले, पाना थोड़ी है। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़ मुड़ाना, ये बालों का उखाड़ना कोई कठिन काम नहीं। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं, जीवन को मंदिर में तो बहुत गए हम, पर मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना, गर मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मौसा पिघलना साधना। पाना नहीं, क्या पाना चाहते हो? कुछ नहीं, जिंदगी को बदलिए, परिवर्तन, जीवन शैली को बदलिए। क्या पशुओं की तरह वैसे जीवन जीते हो? पैदा हुए, बच्चे पैदा किए, खाया पिया, पेट भरा, काम की इच्छा हुई तो भोग कर लिया, नींद की इच्छा हुई तो सो गए, खाने की इच्छा हुई तो खा लिया। ये काम तो एक जानवर भी करता है मेरे भाई। जब लिया तब खा लिया, क्या खाना क्या नहीं खाना होश ही नहीं रखा अपनी जीवन में। ये पशुओं का जीवन, पशु वृत्ति। मानव वृत्ति लाइए अपने जीवन के भीतर। 24 घंटे तो पशु भी नहीं खाते मेरे भाई, ये आदमी 24 घंटे खाता है। विचार करो, कुछ हटकर हो जीवन हमारा। संयम सुरक्षा है। मान्यवर, समय हो गया, समझे जीवन को, व्यर्थ मत गवाओ। मानव जन्म ऐसा नहीं मिलता, हर चीज पे संयम है। गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक संयम है। ट्रैफिक पुलिस संयम है। गार्ड बाबू की झंडी संयम है, ध्यान रखना। रेड लाइट संयम है, संयम तोड़ोगे एक्सीडेंट होगा, ध्यान। पग पग पर संयम है, बिना संयम की जिंदगी नहीं चलती है। पुलिस की हाथ में डंडा संयमित रखने के लिए, ध्यान रखना। वो संतों के नियम जीवन को संयमित रखने के लिए हुआ करते हैं। महावीर की मर्यादाएं जीवन को संयमित बनाने के लिए हैं। कभी बाड़ा में देखना किसी तांगे को, उसके जो घोड़ा है उसकी आंखों में पट्टी लगी रहती है। जानते हो क्यों लगी है? क्योंकि घोड़े की आंख बड़ी चंचल होती है।
टांगे में पट्टी नहीं लगाएंगे तो यहां वहां भगेगा, लेकिन पट्टी होगी तो सामने देखेगा, लक्ष्य पर दृष्टि रहेगी। ध्यान रखिए, विचार करना है। जब टांगे के घोड़े को पट्टी लगाना जरूरी है तो मन के घोड़े को भी संयम की पट्टियां लगाना बहुत जरूरी है। संयम रखिए, मन भी एक घोड़ा है, भागता है, उसे संयमी बनाओ। मान्यवर, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक राजा को शौक लग गया गुलाब की फूल पर सोने का। उसने अपने नौकर से कहा, माली से, कि मेरी सेज पर रोज गुलाब के फूल बिछाए जाए, चंपा चमेली बिछाई जाए, बड़ा आनंद आता है सोने में। माली रोज लाके बिछाता, राजा मुंह मांगा इनाम देता। एक दिन माली को लगा कि मैं सब रोज राजा के लिए बिछाता हूं, मैंने तो आज तक सो के ही नहीं देखा। राजा को आने में टाइम है, थोड़ी देर मैं सो जाता हूं। और जैसे ही उस सेज पर सोया, झपकी लग गई, राजा थमका। राजा ने कहा, तेरी ये जरूरत कि मेरी सेज पर सोएगा? राजा ने कहा, इस कमबख्त को उठाओ और चौराहे पर खड़ा कर 50 कोड़े मारो। इसने मर्यादा खो दी है। कहते हैं चौराहे पे खड़ा किया गया, पहले यही दंड होते थे, 50 कोड़े मारो। पीठ लहूलुहान, एक खंडर पड़ा, बड़ी जोर से हंसा माली। दूसरा पड़ा, और जोर से हंसा। 50 कोड़े में तो अट्ठहास करने लगा, अशोक रंगा की तरह। इतनी जोर से हंसे, राजा हैरान हो गया। पहलवान मार मार के परेशान, उसके ओंठों से हंसी ना गई। राजा ने कहा, बड़ा ढीठ, कल तक जैसे इनाम मिल रहा था आज कोड़े मिल रहे हैं। पूछा राजा ने कि तू हंस क्यों रहा है पागल? बोले, मैं अपने ऊपर नहीं हंस रहा, मैं तो तुम पे हंस रहा हूं। बोले क्यों? बोले 10 मिनट यदि मैं फूल की सेज पर सोया तो 50 कोड़े पड़े। राजा, तुम जिंदगी भर सो रहे हो, नरकों में कितने कोड़े पड़ेंगे तुमको, विचार करिए। 10 मिनट की ये सजा है तो तुम तो पूरी जिंदगी इसमें सोओगे। राजन, ये 10-50 कोड़े नरकों के कोड़े के सामने कुछ नहीं हुआ करते हैं। हे राजन, एक इंद्री का भोग यदि इतने कोड़े पड़ाता है, तू तो 5 इंद्रियों में लिप्त जीवन जी रहा है। सोच तेरे जीवन का क्या होगा। कहते हैं उसी समय राजा को बात लग गई, अंतस्थल छू गया। राजा ने कहा, माली मुझे क्षमा कर, तू मेरा गुरु और मैं तेरा शिष्य हो गया। ध्यान रखिए, आज तूने मेरे भीतर के प्रज्ञा नयन खोल दिए। कहते हैं राजा विरक्त हो जाया करता है। मान्यवर, ये असंयम की मार है जीवन में। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ताही। ये संयम की संपदा स्वर्ग में, नरकों में और पशुओं के भाग्य में नहीं है। तुम्हें किस्मत से मिला है तन, कुछ ना कुछ अणुव्रत अपने जीवन में जरूर पालन करिए। बो दीजिए बीज 6 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की, 6 अरब से ऊपर कितने लोग हैं जो संयम में जिया करते हैं? विचार करिए, कितने हैं? भारत में ही है संयमी लोग। भारत में भी मुट्ठी भर लोग, और मुट्ठी भर में भी 2-4 संयमी होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो 2-4 इस संयम को समझ पाते हैं मुट्ठी भर, वही जिंदगी का अर्थ समझ पाते हैं। और जो जिंदगी का अर्थ समझ लेते हैं, वो सारी दुनिया के सरताज बनकर के जिया करते हैं। दुनिया उन्हें महावीर ऋषभदेव कहकर बुलाती है, दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहकर के। कितने बनते हैं भगवान? 24। वेद में नारायण अवतार 24, पैगंबर 24, बुद्ध 24, सब जगह 24, जनसंख्या 6। वाह, कुछ लोग ही होते हैं जो जिंदगी को समझ पाते हैं। ध्यान रखिए, चंद लोग होते हैं संयम की धारा में बहें। आप सबने सुना,
अनुग्रहित हो। जय महावीर। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः।